हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले एनकी सर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट विच इज नेचर ऑफ द रूट्स। इसके पहले सेशंस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स देखे थे। फर्स्ट वाज फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज से हम बात करने वाले हैं थर्ड मेथड की, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। बट उस मेथड में जाने से पहले हमें इस पॉइंट का पता होना चाहिए, मतलब वी मस्ट नो द नेचर ऑफ रूट्स। सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है that this is the standard form of any quadratic equation। and suppose हमें इस इक्वेशन के क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है what is the nature of this roots। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना है इसका, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर b इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x, a is nothing but the coefficient of x square and c is a constant term from this equation। So using this discriminant we will be finding the nature of roots of the quadratic equations। तो इस discriminant को सॉल्व करने के बाद हमें तीन केसेस मिल सकते हैं। The first case is when the value of the discriminant is greater than 0। तो जब discriminant की वैल्यू greater than 0 रहेगी उस टाइम पे what will be the nature of roots? The roots will be two distinct real roots। roots कैसे रहेंगे, two distinct real roots जब d की वैल्यू greater than 0 रहेगी तब। Second case is when d is equal to 0। तो जब d की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी उस टाइम पर रूट्स कैसे रहेंगे, द रूट्स विल बी टू इक्वल रियल रूट्स। एंड थर्ड केस इज व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 वी से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जब d की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी हैविंग नो रियल रूट्स। तो इसको समझने के लिए चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज find the nature of the following quadratic equation। इस quadratic equation का हमें क्या करना है, we need to find the nature of roots। roots find out नहीं करने हैं, हमें सिर्फ क्या find out करना है, what is the nature of roots। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, we need to find only the nature। तो nature find out करने के लिए हमें क्या find out करना पड़ेगा, we need to find the value of discriminant। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को कैसे करना है। So first we need to compare this equation। So I'll write here, तो मैं यहां पर लिख देता हूं comparing given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है so that हमें मिल जाएगी ये वैल्यूज। What will be the value of a? The value of a will be 4, the value of b will be x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 4√3 and the value of c will be equal to, यहाँ पर c कांस्टेंट है, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है। So we have the values of a is equal to 4, b is equal to 4√3 and c is equal to 3। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अभी डिस्क्रिमिनेंट को हमने डिनोट किया है d से, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको सॉल्व करते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट d इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट इज 4√3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 into the value of a is 4 and the value of c is 3 and this is equal to, what is 4 square, 4 square is 16 and what is √3 square, √3 square is 3। So 16 multiplied by 3, what is 16 3s are, 16 3s are 48 minus 4 4s are 16, 16 3s are 48।
सो 48 माइनस 48 इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स? द गिवन इक्वेशन विल बी हैविंग टू इक्वल रियल रूट्स। तो यहां पे आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। समझ में आ गया है आपको? हमें क्या फाइंड आउट करना था? नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कौन डिफाइन करता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिया है, इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जहां से हमें मिल गया a, b और c। उसके बाद यूज किया है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गई है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देन वी से दैट द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। समझ में आ गया? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सेम करना है हमें, इस इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप आपकी यही रहेगी, वी नीड टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये गिवन इक्वेशन जो मुझे दिया था उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू 3। अब फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac. So the value of d is equal to, what is b? It is 6. तो ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a is 4 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ c is 3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है। सो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर इज 36 माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। मैंने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और यहां पर मुझे मिल गया 6 का स्क्वायर 36, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। सो 36 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 12। और अगर वैल्यू माइनस 12 आ रही है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? इट इज लेस देन 0। और हमने यहां पर देखा है, इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब यहां पर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। समझ में आ गया आपको? तो जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको इस मेथड से ये सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चलिए इसी मेथड में, मतलब नेचर ऑफ रूट्स के फॉर्म में ही एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। The next question given is, find the value of p. Find the value of p so that the quadratic equation p into x minus 3 plus 9 is equal to 0 has two equal roots। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px into x minus 3 plus 9 is equal to 0 has टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब हमें पहले से क्या दिया गया है, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे है, इट इज हैविंग टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी अगर दोनों रूट्स कैसे है, इक्वल और रियल, देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो इसी को हमें यहां पर अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन, px into x minus 3 plus 9 is equal to 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। px into x square, px into x is px square minus 3px plus 9 is equal to 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, करेक्ट। वी नीड टू कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ax square plus bx plus c is equal to 0। we have the value of a as x square का कोएफिशिएंट यहां पर a, x square का कोएफिशिएंट यहां पर pa। the value of b is equal to b का कोएफिशिएंट, यहां पर x का कोएफिशिएंट b है तो x का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, -3p, and the value of c is 9। और हमें यहां पर क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। क्यों 0 है, बिकॉज द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, एज द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वेशन को कैसे है, टू इक्वल रियल रूट्स है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर दो इक्वल रियल रूट्स है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, इट इज b square minus 4ac and this is equal to 0। the value of b is -3p, so this is -3p और उसका लेना है स्क्वायर -4 into the value of a is p into the value of c is 9 and this is equal to 0। तो -3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36p and this is equal to 0। तो चलिए अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, दोनों में से कुछ तो कॉमन निकलता है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, यहाँ पर 36 दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ गया पहले 9, क्योंकि 36 कैलकुलेटर है 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p है, तो कॉमन आ गया p, ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ से p -4 is equal to 0। therefore we can write 9p is equal to 0 or p -4 is equal to 0। so therefore we have either p is equal to 0 or p is equal to 4। तो p के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक है 0 और एक है 4। बट एक मिनट यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, p की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, मतलब इस केस में अगर मैंने p की वैल्यू 0 ले लिया तो ये जो है हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसकी कंडीशन वायलेट करेगा। मतलब हमने देखा है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, मतलब अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो ये कौन सा इक्वेशन फॉर्म करता है, इट विल बी फॉर्मिंग अ लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख देना है, बट p is not equal to 0, therefore we have the value of p as 4। p की वैल्यू क्यों 0 नहीं हो सकती है, तो यहां पर आपको रीजन लिख सकते हो, सिंस
we have the standard form of the equation as ax square plus bx plus c is equal to 0 and where a should not be equal to 0. a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए p की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हमारा p आ गया 4. समझ में आ गया आपको ये प्रॉब्लम? यहाँ पे हमें दिया गया था इट इज हैविंग टू इक्वल रूट्स, जिसकी वजह से हमने इस कंडीशन का यूज किया है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, उसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद p के दो वैल्यूज आ रहे, जिसमें से हमने ये वैल्यू को नहीं लिया है बिकॉज इट वायलेट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब अगर इसका 0 हो गया ये तो ये बन जाएगा पूरा लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया है स्क्वायर, अगर ये 0 हो जाता तो ये पूरा लीनियर इक्वेशन बन जाता, इसलिए हमने इसकी वैल्यू 0 नहीं ली, इसलिए हम लोग p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? समझ में आ गया आपको? तो नेचर ऑफ रूट्स से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में जाना है, सो दैट आपको उस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी. होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब